हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले हाफ की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 से लेकर 14 तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एक्वेरियस के लिए। सो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा पहला हाफ अगस्त के महीने का। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे टेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो एक्वेरियंस, लेट्स सी कैसा रहेगा अगस्त का पहला हाफ आप लोगों के लिए। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। King of Pentacles, Emperor, Two of Cups, the High Priest, Eight of Cups, Nine of Cups, the Hangman and Knight of Wands. And interact we do have the Nine of Pentacles. मुझे लगता है कि अगस्त का पहला हाफ मेजॉरिटी लोगों के लिए आप बहुत सेल्फिश होकर अपनी लव लाइफ को परस्यू करोगे। मुझे लगता है कि एक 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 वो एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग ना आप काम से या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से स्नीक आउट करके समहाउ आप अपनी लव लाइफ को दे रहे होगे। इट्स मोर लाइक कि उसमें चाहे किसी का नुकसान होता है, किसी का फ़ायदा होता है, आपको उस चीज़ का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। योर फोकस विल बी योर लव लाइफ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने ऊपर तवज्जो दो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर टाइम दो और हर वो चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिले, आपको सेटिस्फैक्शन मिले, आपको पॉजिटिविटी फील हो। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग अपने काम पे, स्पेशली जो लोग किसी और के लिए वर्क कर रहे हैं, लाइक किसी कोई जॉब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक उसमें से अपने आप को टाइम स्पेयर करके आप अपने पर्सन से या तो मिलने जाया करोगे या फिर उस तरह की चीज़ें आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे। आपको मैटर नहीं करेगा कि सिचुएशन आपके अगेंस्ट जाए या फेवर में जाए एट वर्क फ्रंट। मुझे लगता है कि आपका काम का जो है एक प्रेशर जो है वो आप उतना ज़्यादा नहीं लोगे खुद के ऊपर। शायद आप लेते आए होगे पहले, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपका ज़्यादा फोकस आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं कुछ और आप उनके ऊपर टाइम दे रहे होगे। अगर मैं ऐसे कहूँ कि वर्क, फाइनेंसेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लीस्ट प्रायोरिटी पर होंगी तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी राइट ना आपकी डेडिकेशन, आपका सब कुछ सोचना समझना आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड है। आप हर वो चीज़ करोगे जो आपको उस चीज़ के करीब लेके जा रही है, जो आपका पर्सन है या आपका रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ। आपका सारा फोकस, आपका सारा ध्यान उस इंसान के ऊपर है, उस कनेक्शन के ऊपर है जो आपका स्पेसिफिक समवन के साथ है। आपको क्योंकि लगता है कि ये जो इंसान है आपकी लाइफ में, ये ऐसा है जैसे आपकी कोई मांगी हुई दुआ पूरी हो रही है। इस इंसान को छोड़कर आपको लगेगा कि इस इंसान के बगैर आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। सो इट्स मोर लाइक कि आपकी सारी प्रायोरिटी, सारी अटेंशन, सारा टाइम आप अपनी लव लाइफ को दोगे और इस एक इंसान को दोगे और बाकी सारा कुछ आप साइड पे कर दोगे। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप सेल्फिश हो जाओगे। आप ये नहीं देखोगे कि फैमिली क्या कह रही है, काम में क्या इफेक्ट आ रहा है उसका। आप काफ़ी हद तक आप अपने अपने दिल की सुनते हुए अपने डिसीजंस लोगे। शायद आपने पास में कभी ऐसी मिस्टेक की हो जहाँ पे आपने दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस होने दिया हो अपनी लव लाइफ पर। अब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप इस चीज़ को रिस्क नहीं लेना चाहोगे। आप कुछ भी होल्ड पे रख सकते हो, अपनी लव लाइफ को नहीं। तो मुझे लगता है कि आपका प्राइम फोकस जो है वो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ रहने वाली है। सो थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं ऐसी। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ काफ़ी हद तक सफ़र की होगी, क्योंकि आपने हमेशा लव लाइफ को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जितनी आप दूसरे लोगों के ओपिनियंस को देते आए हो, और वो अब आप नहीं करोगे। आपको एक तरह से लेसन आप लर्न कर चुके हो कि दूसरों को खुश रखना इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अपने लिए जो करना है वो आपने जो आपको पसंद है, जो आप
जिससे आपको खुशी मिले, आपने वो चीज़ करनी है. सो मुझे लगता है कि आप सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होके अपनी लाइफ के डिसीजंस लोगे और अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटाइज करोगे. लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए पहले हाफ के लिए. अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड. मुझे लगता है कि आप अपना कनेक्शन जो है इस टाइम के अंदर आप अपने गॉड के साथ बहुत स्ट्रांग बनाओगे और लोगों से शायद आप थोड़ा कट ऑफ कर लोगे अपने आप को. आपका ज़्यादा फोकस आपकी लव लाइफ है, आप हो, और आपका कनेक्शन विद योर गॉड है. आप दूसरे लोगों के साथ या हर वो चीज़, हर वो पर्सन जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, आप अपने आप को उससे दूर डेफिनेटली करोगे. आप शायद अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करो टू क्लोज टू नेचर तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको कहीं ना कहीं उससे गाइडेंस भी मिलेगी विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, विद द हेल्प ऑफ नेचर. आपको कहीं ना कहीं जो भी सपोर्ट या गाइडेंस चाहिए होगी, आपको अपने प्रोसेस में जो भी आप अपनी लव लाइफ को परस्यू कर रहे हो उसमें आपको कहीं ना कहीं उसमें हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिलेगी. द थीम ऑफ कार्ड, फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन. ये कनेक्शन, ये सिचुएशन कहाँ जा रही है वो आपको मैटर नहीं करेगा. इट्स मोर लाइक कि प्राइम फोकस अभी आपकी लव लाइफ है. हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक नया पर्सन हो, कुछ लोगों के लिए एक नया, जैसे एक होता है ना कि एक नया नया प्यार और उसमें आप सारा पैशन, एक्साइटमेंट, उस तरह की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है. और हो सकता है कि ये इंसान या ये प्यार या इस तरह का कनेक्शन आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम बाद आया हो, इसलिए आपकी सारी प्रायोरिटी जो है वो इसके ऊपर है, आपका सारा फोकस इसके ऊपर है. इट्स मोर लाइक कि आप इसको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहोगे. सो उस तरह की एनर्जी है. सो ट्रस्ट इन द अननोन. आप, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस एनर्जी के साथ मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ब्लॉक्स भी आएंगे तो आप उन ब्लॉक्स को ब्लॉक्स रहने दोगे. यू आर नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग और एनी वन बियॉन्ड दिस. आपके लिए ये जो पर्सन है, ये इज़ द ओनली थिंग दैट यू वांट राइट नाउ. चाहे आपकी जॉब जाती है चली जाए, फैमिली जाती है चली जाए, फाइनेंसेस जाते हैं चले जाएं, दिस पर्सन एंड यू एक एडिक्शन की लेवल तक जो है वो चीज़ें मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में आपके लिए होंगी और आपके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल रख पाना बहुत मुश्किल रहेगा. और आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, कुछ भी नहीं. इट्स मोर लाइक एक जिद भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. हो सकता है क्योंकि पास में यू लिसन टू द फैमिली, यू लिसन टू अदर पीपल, तो आपके लिए चीज़ें उस टाइम पे ख़राब हो गई थी. अब एक जिद भी होगी आपकी कि आप इस दफ़ा तो ये मिस्टेक नहीं करोगे जो आपने पहले की थी और आप अब अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटाइज करोगे. लेट्स सी लास्ट कार्ड, अ टाइम फॉर हीलिंग. आप जब इस कनेक्शन में जा रहे हो, एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, मेक श्योर कि आपका कनेक्शन विद योर गॉड शुड बी प्योर एंड क्लियर एंड पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए. क्योंकि अगर वो नहीं है तो मुझे लगता है कि आपकी हीलिंग का काम जो है वो नहीं हुआ होगा. और अगर हीलिंग नहीं हुई तो ये कनेक्शन जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से आप हर चीज़ को छोड़ी जा रहे हो इस कनेक्शन के लिए, मेक श्योर कि ये आपके लिए नेगेटिव साबित ना हो. क्योंकि मुझे इसका फ्यूचर अभी दिख नहीं रहा. इट्स मोर लाइक कि आपका पैशन फॉर दिस पर्सन या दिस सिचुएशन इज गोइंग क्रेजीली इमेंस, लेकिन इससे बढ़कर इस कनेक्शन में फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा राइट नाउ. आपका ऑब्सेशन, आपका पागलपन दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं. तो मैं आपको एक चीज़ एज अ गाइडेंस आपको दूंगी कि मेक श्योर कि आप हील कर चुके हो अपने आप को बिफोर यू जंप इन टू दिस कनेक्शन. क्योंकि अगर आपने हील नहीं किया तो ये कनेक्शन शायद उस लेवल पे ना जा सके जहाँ पे आप इसे लेके जाना चाहते हो. सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय.